अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फेस करती हैं। लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें से कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को एज़ सुन एज़ पॉसिबल दिखाना है। ये कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फर्स्ट 4 मंथ में कह लें जो है फ़ीमेल्स फेस करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो होती है वो एक्सेसिव नोज़िया वॉमिटिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल हल्का फुल्का नोज़िया वॉमिटिंग ही नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में कि मॉर्निंग सिकनेस इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है कि इतनी ज़्यादा वॉमिट हो रही है पूरे दिन में कि फ़ीमेल जो होती है वो बिल्कुल निढाल हो गई है, डिहाइड्रेशन फ़ील कर रही है। तो ये चीज़ जो होती है अलार्मिंग होती है। तो ऐसा कुछ भी आप फेस कर रहे हैं जिसमें आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, आपको बिल्कुल बॉडी बेजान हो गई है, जिसकी वजह से मतलब आपको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ रही है, तो आपने फ़ौरन से फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है जी मिसकैरेज। मिसकैरेज जो होता है वो मोस्ट कॉमन है जो कि फ़ीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फेस करती हैं। कुछ फीमेल्स को तो रिपीटेड जो होते हैं वो रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री चल रही होती है। तो इसका साइन ये होता है कि सडन आपके एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन होगी, साथ से वो विजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब विजाइनल ब्लीडिंग जो होती है कभी कभी माइल्ड स्पॉटिंग की फॉर्म में होती है, कभी जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो अगर आप एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन विद स्पॉटिंग या हैवी ब्लीड आप फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो उसका मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो गई है, और मोस्ट कॉमनली जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में होती है। अच्छा, फ्लोपियन ट्यूब्स के अलावा मतलब 95% तक कह लें कि वो ट्यूब्स के अंदर हो जाती है इम्प्लांटेशन। 5% तक कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो होती है वो सर्विक्स में हो जाती है इम्प्लांटेशन, या प्रीवियस जो सर्जिकल स्कार होता है उसमें हो जाती है, पेरिटोनियम में हो जाती है या ओवरी में हो जाती है। अब इसका जो होते हैं कोई ऐसे साइंस नहीं होते, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही, जिस तरह माइल्ड सी जो होती है वो नोज़िया वॉमिटिंग रहता है या बॉडी एक्स रहती हैं, वो वाले साइंस ही होते हैं। तो इसे कंफर्म करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने अपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले जो 2 मंथ होते हैं, 2 मंथ में आपने लाजमी स्कैन करवाना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो लोकेट हो सके। अगर तो यूट्रस में है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर तो ट्यूब्स में है तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा एक रिस्की चीज़ हो जाती है, उसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है, ठीक है। मोस्टली जो होती है उसकी सर्जरी हो जाती है या फिर समहाउ जो होते हैं वो मेडिकेशन से भी वो चीज़ ठीक हो सकती है। तो इसका जो होता है वो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही फिर बेबी ग्रो करेगा तो वो ट्यूब्स तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो लेटर ऑन ट्यूब्स होते हैं और रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये एक जो है मेडिकल एमरजेंसी बन जाती है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम तब कहते हैं जब कोई फ़ीमेल जो है वो पहले बिल्कुल ठीक है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो जैसे ही उसने कंसीव किया है देन उसकी जो है BSR लेवल जो है ज़्यादा हो गया है और उसको डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई है। और इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आपने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में जाके अपनी बेसलाइन सारी करवानी होती हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए जिसमें BSR जो है वो अगर तो नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है, अगर तो ज़्यादा गेस्टेशनल डायबिटीज़ चल रही है तो फिर जो आपकी डॉक्टर हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगी जी। देन बात करते हैं हम PIH होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, नॉर्मली BP बिल्कुल ठीक रह रहा है, जैसे ही कंसीव किया है BP जो है वो हाई होने लग गया है। अब BP जब हाई होने लग जाता है तो ये स्टार्ट में जस्ट BP हाई है, लेटर ऑन जाके जो है वो यूरिन में प्रोटीन आने लग जाती हैं, देन आके जैसी प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो फिट्स पड़ने लग जाते हैं, मतलब कि इक्लैम्शिया प्रीक्लैम्शिया के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही कोई पेशेंट रिपोर्ट होती है, और ये होता है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी जैसे ही आपने कंसीव किया यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ताकि आपके सारे टेस्ट हो जाएं, आपके सारे एग्जामिनेशन हो जाए। अगर BP आपका हाई रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आपका एक डाइट प्लान बन जाए, ठीक है। और जो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाती है वो भी मोस्ट कॉमनली जो होती है वो हाई BP की वजह से ही होती है। देन जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो होती है इन्फेक्शन। अब फीमेल यूरेथ्रा जो है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रोन होता है फॉर इन्फेक्शंस। UTI जो होती है वो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स।
तो जैसे ही कंसीव करती हैं तो उसके बाद भी यूटीआई के और पीआईडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब यूटीआई के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग मिक्सचुरेशन हो रही होती है, आपको हेजिटेंसी हो रही है, मतलब कि यूरिन सही से नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पीआईडी में भी ये होता है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर तो हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज चलता है, लेकिन पीआईडी के जो केसेस होते हैं या पीआईडी अगर स्टार्ट हो गई है तो उसमें नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, येलोइश कलर का होगा, किसी का ब्राउन रेडिश कलर का होता है। डिफरेंट होते हैं, दैट ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पीआईडी में इन्वॉल्व हो गया है। तो इसके साथ साथ जो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और स्मेली जो होती है वो डिस्चार्ज होता है, बहुत सीवियर बुरी सी स्मेल आ रही होती है डिस्चार्ज में से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉम्प्लिकेशंस। इनमें से अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हैं, कोई एक चीज़ भी आप फेस कर रहे हैं, तो वो आपने अपने डॉक्टर को मस्ट दिखाना है। असूल तो ये है, जो मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा ये इस पे एम्फसाइज़ करते हैं हम डॉक्टर्स, कि आपको जैसे ही आपने कंसीव किया है आप अपनी एक बुकिंग विज़िट करवाएं। बुकिंग विज़िट में आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, आपका फुल एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट में रूल आउट हो जाएंगी, बजाय इसके कि बहुत आगे जाके आप बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज़ को फेस करें। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जल्द अज़ जल्द हर चीज़ जो है वो आपकी कवर हो जाए। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।